नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को सता रही चिंता, अप्रैल की सैलरी मिलेगी या नहीं, पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, आज 29 अप्रैल है। कल इस माह का आखिरी कार्य दिवस है। भारत के 12 करोड़ से ज्यादा लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं और वो केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अप्रैल माह के लिए उनका वेतन भत्ता मिलेगा। स्पष्ट रूप से भारत के मेहनतकश नागरिकों व उनके परिवार तनाव व बढ़ती अनिश्चितता की स्थिति में हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 6.3 करोड़ एमएसएमई में 11 करोड़ लोग काम करते हैं। उनमें से ज्यादातर अप्रैल माह में एक दिन भी काम नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। आय के बिना ये लोग अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इन 11 करोड़ लोगों की रोजी रोटी खतरे में है क्योंकि ज्यादातर नियोक्ता उनके वेतन भत्ते देने की स्थिति में नहीं है। इस माह व्यवसायियों की कोई सेल नहीं हुई और उनके विक्रेताओं के पैसे भी अटक गए हैं, जिससे विक्रेता भी निराश हैं। अधिकांश प्राइवेट सेक्टर की मौद्रिक लिक्विडिटी के मामले में बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा ये व्यवसाय अपने भविष्य को लेकर भी अनिश्चित हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो अपना व्यवसाय कैसे चला पाएंगे या फिर उन्हें अपना व्यवसाय हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को बचाने के लिए साहसी निर्णय लेने का समय आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिए वोडाफोन आइडिया को 733 करोड़ रुपए का रिफंड करने का आदेश। जी हां दोस्तों, वित्तीय संकट से घिरी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आइडिया को आंशिक राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कंपनी को 733 करोड़ रुपए के कर रिफंड की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र को 4 हफ्तों के अंदर राशि को वापस करने के आदेश दिए। वोडाफोन आइडिया ने 4700 करोड़ रुपए के रिफंड की मांग की थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने केवल 733 करोड़ रुपए वापस करने की इजाजत दी और मामले को खारिज कर दिया। आदेश के अनुसार हम निर्देश देते हैं कि 733 करोड़ रुपए की राशि अपीलकर्ता को आज से 4 सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाए, जो किसी ऐसी कार्रवाई के अंतर्गत होगी जिसे राजस्व विभाग कानून के अनुसार उचित समझे। हम प्रतिवादी को यह भी निर्देश देते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके 2016-17 और 2017-18 के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 2 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी को किया अनफॉलो, राहुल गांधी ने कहा, मामले को उठाए विदेश मंत्रालय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि व्हाइट हाउस द्वारा ट्विटर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किए जाने से उन्हें निराशा हुई है और विदेश मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, मैं व्हाइट हाउस द्वारा ट्विटर पर हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अनफॉलो किए जाने से निराश हुआ हूँ। गांधी ने कहा कि विदेश मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। खबरों के मुताबिक हाल ही में व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया था। हालांकि अब दोनों नेताओं के ट्विटर हैंडल व्हाइट हाउस की फॉलोइंग सूची में नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को किया फोन, कहा, मेरी सरकार को अस्थिर करने की हो रही है कोशिश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। सूत्रों ने बताया, बातचीत के दौरान उद्धव ने कहा कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से कहा कि ऐसे में समय में राज्य में अस्थिरता फैलाना ठीक नहीं है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब उद्धव ठाकरे के मनोनयन को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फैसला करना बाकी है। बता दें कि एक दिन पहले सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे को राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में विधान परिषद में भेजने की मंत्रिमंडल की सिफारिश पर विचार करने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब और कपड़ा मंत्री असलम शेख शामिल थे। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव रखते हुए नए सिरे से सिफारिश की थी। परिषद की 2 खाली सीटों में से एक पर राज्यपाल के कोटे में उन्हें मनोनीत करने की सिफारिश की गई है।
ठाकरे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और उन्हें 28 मई तक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। शिवसेना नेता ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इस तारीख से 6 महीने की अवधि के अंदर उन्हें विधायिका का सदस्य बनना होगा, अन्यथा इस्तीफा देना होगा। इस बारे में राज्यपाल ने अभी फैसला नहीं लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच ममता सरकार का ऐलान, ग्रीन जोन में फैक्ट्री, चाय पान की दुकानें खुलेंगी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और देशव्यापी बंद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन में राहत देने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष रूप से राज्य के ग्रीन जोन में छोटी दुकानें, कारखाने और निर्माण गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने कुछ निर्णय लिए हैं जो सोमवार से लागू हो जाएंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन से ढील दी जाएगी, जबकि जो इलाके सील हैं वहां प्रतिबंध पहले की तरह रहेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोरोना लॉकडाउन पर केंद्र से स्पष्ट निर्देश चाहते हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया लोग घर के अंदर रहें। उन्होंने कहा कि हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस प्रतिबंध मई के अंत तक जारी रहने चाहिए। नए दिशा निर्देश के अनुसार स्टेशनरी की दुकानों, रंग की दुकानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, मोबाइल, कपड़े धोने, चाय और पान की दुकानें जैसी दुकानों को 1 मई से राज्य के ग्रीन जोन में खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ममता बनर्जी ने चेतावनी दी, चाय की दुकानें खुलने के बाद लोगों को वहां इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। छोटी दुकानों, कारखानों और निर्माण गतिविधियों के अलावा ग्रीन जोन में काम फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश, कांग्रेस ने बताया कैसे। मोदी राज में जनता को लगा करोड़ों का चूना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश के कई बड़े पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाले जाने से जुड़ी खबर को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के समय नरेंद्र मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 16 मार्च 2020 को संसद में राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जग जाहिर करने से इनकार कर दिया। सुरजेवाला के मुताबिक गत 24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया माफ करने की बात स्वीकार कर ली। इनमें भगौड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 मई के बाद की रणनीति से देश को अवगत कराएं पीएम मोदी, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 2.0 की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल किया है। इसके साथ ही पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को इस बारे में अवगत करने को कहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि संकट के इस समय प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वह देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, हम प्रधानमंत्री से फिर अपील करते हैं कि वह लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए रणनीति सामने लाएं, जिसमें स्पष्ट हो कि 3 मई के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने के साथ ही कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, बाहर फंसे बिहारियों पर तेजस्वी का हमला, कहा गूंगी, अंधी, बहरी सरकार के खिलाफ करेंगे अनशन। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर एक बार फिर निशाना साधा है। साथ ही तेजस्वी ने बिहार सरकार को असंवेदनशील, निकम्मी और क्रूर बताते हुए शारीरिक दूरी बनाते हुए अनशन के जरिए विरोध करने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने ट्वीट में कहा, असंवेदनशील, निकम्मी और क्रूर बिहार सरकार की प्रशासनिक विफलता के कारण 25 लाख अप्रवासी बिहारवासी बाहर फंसे हैं। 35 दिन बाद भी उन्हें वापस बुलाने की कोई समग्र योजना और वैकल्पिक उपाय नहीं है। इस गूंगी, अंधी और बहरी सरकार का मुंह, आंख और कान खोलने के लिए हम सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, बिहार में मजदूरों के प्रति अमानवीय नीतियों, गरीबों के राशन कार्ड और राशन वितरण में हो रही धांधलियों के खिलाफ 1 मई पर अपने अपने घरों से सांकेतिक अनशन और सुबह 10 से 12 बजे तक शारीरिक दूरी बनाते हुए अनशन के जरिए विरोध किया जाएगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सरकार का नया फरमान, आज राज्य की किसी मंडी में नहीं होगी गेहूं खरीद, कांग्रेस ने कहा साजिश का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, पहले ही लाखों बोरी गेहूं किसान का मंडियों में भीग चुका है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।